इस वक्त हम चित्रकूट जनपद के हथुआ गांव में हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते चल रहे हैं प्राइम भारत न्यूज संवाद, उसी उसमें आज हम आपको फिर एक कड़ी में गांव में लेके आए हैं जो कि चित्रकूट जनपद में पड़ता है। आइए हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, वर्तमान में जो सरकार चल रही है इसका कार्यकाल से खुश हैं आप? जी खुश हैं, लेकिन सरकारी स्कूलें कुल बंद हो रहे हैं। इस सरकारी स्कूल जो सरकारी यहाँ चल रहे हैं वो चल रहे हैं कि बंद है? पूरे बंद है। सब बंद है? हाँ, एक चालू है बस, हो गया, उसी में सारे बच्चे जाते हैं। सारे बच्चों को वहीं ट्रांसफर कर दिया गया है। और विकास कर रहा है आपके क्षेत्र में? विकास क्या, गांव में पानी भरा हुआ है, उधर कोई वहाँ देखने नहीं जाता। कल चक्का जाम किए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल आप लोगों ने यहाँ चक्का जाम भी किया था। आपके जो यहाँ जिला पंचायत के जो भी सदस्य लोग आते हैं, नहीं आते हैं? नहीं आते हैं जल्दी, कोई क्षेत्रीय प्रतिनिधि कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? कोई नहीं आते। मतलब खाली वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। बस फिर कोई नहीं दिखाई देता। 5 साल कोई नहीं दिखाई देता। आप सरकार से क्या मांग करेंगे? और मांग यही है कि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, और गांव में जो ये जल भराव होता है ये रुके थोड़ा। आपके इस गांव के आसपास कोई सरकारी चिकित्सालय है कि नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं है। कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? मऊ जाना पड़ता है, या तो फिर इलाहाबाद या तो करबी। इलाहाबाद तो करीब यहाँ से 80 किलोमीटर के आसपास है, और करवी भी यहाँ से थोड़ा दूरी है। हाँ, यहाँ से 50 किलोमीटर है करबी भी। तो इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप लोग तुरंत भागना पड़ता होगा? हाँ, तुरंत भागना पड़ता है। यहाँ फिर कोई व्यवस्था नहीं है ना सर। कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, क्या लगता है आपको कि 2027 में यही सरकार जो चल रही है वर्तमान में यही रहेगी या फिर कोई परिवर्तन होगा? सरकार सर देखिए, कोई भी रहे, योगी जी की रहे, अखिलेश जी की रहे, हमारा ये कहना यह है कि व्यवस्था जो है वो दुरुस्त रहे बस। हमको सरकार से वो नहीं रहता है कि किसकी सरकार है किसकी नहीं। योगी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, अखिलेश जी ने बढ़िया काम किया था। तो आपका अपना अनुमान क्या है कि सरकार वही रिपीट होगी या फिर कोई परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, अब तो लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? जी। तो बदलाव में किसको देखना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी की मायावती जी को? अब देखिए जिसकी लहर होगी। लहर तो देखिए बताता आप ही है, आप ही लोगों की लहर होती है। मतदाता तो है ही, देखिए अब किसकी लहर चलेगी, अब उन्हीं को फिर। अभी कोई लहर का आता पता नहीं है कहाँ लहर चल रही है। अभी कोई वो नहीं है। भैया आपका नाम परिचय? मनोज कुमार गौड़। यही इसी गांव के निवासी हैं आप? मेरा ननिहाल है। अच्छा, ये आपकी ननिहाल है? घर मेरा प्रयागराज में। तो घर आपका प्रयागराज में, तो ननिहाल तो हमेशा आते जाते होंगे आप? 2027 में क्या लग रहा है आपको? हम लोग तो योगी जी के फैन हैं। नहीं, फैन है वो चीज अलग की है, मतलब विकास के कार्य हुए हैं कि नहीं हुए? हो रहा है, सब ठीक ही ठीक चल रहा है मोदी योगी जी। मतलब 2027 में आप फिर से हम योगी जी के लाएंगे? बिल्कुल। सारे कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ, सब संतुष्ट। शिक्षा, अस्पताल? हाँ, 19-20 तो हर जगह लगे रहता है, लेकिन योगी जी के सिस्टम सही है। सिस्टम सही है, मतलब जो इन्होंने माफियाओं को यहाँ से बिल्कुल एकदम 100% हम लोग खुश हैं। नारी सशक्तिकरण, औरतें भी रात में निकल रही हैं। हाँ, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि हम लोग अभी तक जैसे दूसरी युग में जी रहे थे। योगी जी जब से आए तब से हम लोग को नया युग मिला है। मतलब 2017 के बाद से आपने दूसरा जीवन देखा अपना एक तरह के। क्रिमिनल लोग का पूरा माहौल पूरा बना था, अब ज्यादा गुंडा ही नहीं है। अब कोई आराम से अपने हिसाब से अपना कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप योगी जी को ही दोबारा फिर देखना चाहते हैं? हाँ, योगी जी परफेक्ट है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। हाँ, एकदम सेम नाम आपका वही है, और आपका चेहरा बिल्कुल वैसे ही हंस भी रहा है। दादा ये बताइए कौन सा गांव है? ये तो ग्राम सभा हटवा है, लेकिन मैं रहने वाला ददरी का हूँ। ददरी भी चित्रकूट में ही आता है? चित्रकूट, ये जस्ट बगल में। जस्ट बगल में जी। तो दादा ये बताइए कि आपके क्षेत्र में विकास कार्य हुए कि नहीं हुए? नहीं, विकास हुआ है, खूब बढ़िया विकास हुआ है। मतलब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि मेरे क्षेत्र में विकास हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्षेत्र में कानून व्यवस्था कैसी है आपके? कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब कुछ भी कंप्लेंट होती है तुरंत कार्रवाई करती है पुलिस? तुरंत 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 तुरंत। मतलब कोई भी जो मुजरिम है वो बख्शा नहीं जा रहा है? ना 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 ना, शांति है, बिल्कुल शांति है। ये राम राज्य है, चित्रकूट धाम है, रामय राज्य है सीधा। नहीं, इससे पहले भी था, 17 से पहले भी कि 17 के बाद हुआ है? नहीं, जब से हमारे योगी बाबा आए हैं तब से फटाफट यही होने लगा है, सीधे
राम राज्य है तो रामय राज्य होना चाहिए। मतलब फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर जी, और उसके बाद बुलडोजर की और कार्रवाई। क्या। इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? खूब 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 अच्छी तरह। मतलब आपको एक कार्रवाई पसंद आ रही है? जी 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 जी। बाकी और बताएंगे, आपके क्षेत्र में विधायक जी आते हैं नहीं आते हैं? विधायक आते हैं। आप लोगों की सुनवाई करते हैं? जो भी बिल्कुल काम आप लोग बताते हैं उनको? विधायक तो अपने मऊ में परमानेंट रहते हैं। अच्छा। सबके अगर कोई बुलाता है निमंत्रण में तो आते हैं, किसी का सुख दुख पड़ता है तो भी आते हैं। मतलब विधायक जी अपने क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहते हैं, अपने प्रदेश की और उसकी जनता के साथ रहते हैं, क्षेत्रीय जनता के जी, साथ। जी। बाकी मतलब आपका क्या कहना है कि 2027 में कंफर्म है कि योगी जी आएंगे? वही आने लायक है ही है और कोई आने वाला है ही तो नहीं। अखिलेश यादव, मायावती जी, इनका कुछ नहीं दिख रहा है? इनके राज्य में क्या था, क्या विकास था? अगर जिस तरीके से योगी जी ने रक्षाबंधन आ रहा है 28 तारीख को, जी। पहले वो औरतों के लिए एक दिन पहले रात 12 से अगले दिन रात 12 तक करते थे, अब की बार वो 3 दिन का वो दिन है। तो क्या इससे कुछ समाज पे या औरतों पे असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। मान लीजिए कोई औरत मायके गई है, अब वो आज वापस नहीं आना चाहती, अपने भाइयों के पास रुकना चाहती है, तो योगी जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं इसके लिए। अच्छा, योगी जी ने एक और घोषणा की है कि हमारी सरकार जब दोबारा आएगी 2027 में, तो हम औरतों को 50,000 रुपए देंगे। अच्छा। तो ये किस नजरिए से देख रहे हैं आप? अब उनका विचार है, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात क्योंकि है। हर प्रदेश में, चाहे दिल्ली हो, झारखंड हो, पंजाब हो, हर जगह औरतों को पैसा मिलता है। कहीं 1500 मिलता है, बंगाल में 3000 मिल रहा है। सिर्फ एक यूपी है जहाँ पे अभी तक कोई औरतों के लिए ऐसी स्कीम नहीं आई कि इनको महीना कोई खर्चा मिले। तो ये पहली बार इन्होंने घोषणा की है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी घोषणा की है कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम 40,000 रुपए देंगे। तो आप दोनों में कैसा कंपटीशन देखते हैं कि कौन देगा कौन नहीं देगा? नहीं, योगी जी अगर जो कहते हैं तो वो करके दिखाते हैं। और अखिलेश जी? अखिलेश जी का तो खाली दिखावा है। और पीडीए के बारे में आपकी क्या राय है? पीडीए के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, कुछ मुझे नहीं मालूम है। जो वर्तमान में चल रहा है वही बता सकता हूँ। मतलब आप पूर्ण रूप से सरकार से संतुष्ट हैं? जी, जी। और 2027 में दोबारा आप बाबा जी को ही देखना बिल्कुल चाहते हैं बिल्कुल सत्ता में? बिल्कुल। अगर शांति चाहिए भारत में या अपने उत्तर प्रदेश में, जी। तो योगी जी को लाना बहुत ही आवश्यक है। ये थे हमारे साथ चित्रकूट जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के आमजन थी, जिनकी ये राय है कि आएंगे तो योगी जी, क्योंकि उनके कार्य से ये लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और जहां तक रही बात कि योगी जी ने जो ऐलान किया है कि महिलाओं को हम लोग 50,000 रुपए देंगे, उसको भी इन लोग सही मान रहे हैं। और दूसरी तरफ योगी जी ने जो अपनी बहनों औरतों के लिए 3 दिन के लिए बसें फ्री की हैं उत्तर प्रदेश रोडवेज की, उससे भी यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। मैं नीरज कुमार सिंह, प्राइम भारत न्यूज़, लखनऊ।